साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रैंक धाम साइंस विद आकाश। तो आज हम लोग 1000 क्वेश्चन देखने वाले हैं। मौखिक क्वेश्चन है, ओरल क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके ज़ुबान पे रहने चाहिए क्योंकि ये रेलवे में बहुत बार पूछे जाते हैं। जैसे ग्रुप डी हो गया, उसके साथ साथ टेक्नीशियन में हो गया, एएलपी में हो गया, आरआरबी, जेई में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। पीवाईक्यू के क्वेश्चन है 2019 जो आरआरबी का एग्ज़ाम हुआ था 2024, जो सीबीटी 1 हुआ था वहाँ उसमें पूछा गया था, 2018 में जो ग्रुप डी का पेपर हुआ था, उन सब एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, चीज़ों को पढ़ते चलेंगे, थोड़ा तेज़ी से रिवीजन करेंगे क्योंकि 1000 क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो शुरू करते हैं कोशिका विज्ञान एवं मानव शरीर से। 1 से 100 तक क्वेश्चन जो है कोशिका विज्ञान और मानव शरीर से है। पहला जो क्वेश्चन है वो है कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। और दूसरा प्रश्न रहेगा कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? स्लाइडेन तथा स्वान ने किया था। तीसरा है सबसे पहले जीवित कोशिका का अवलोकन किसने किया? एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉफ ने। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। ये आपको याद रखना है। उसके बाद है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का। कोशिका का मस्तिष्क नियंत्रण कक्ष किसे कहते हैं? केंद्रक को कहते हैं। कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम कहलाती है। प्रोटीन संश्लेषण कारखाना किसे कहते हैं? राइबोसोम। 8वां है कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? पादप कोशिका में पाई जाती है। 9वां कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये सेलुलोज की बनी होती है। 10वां है गाल्जी पिंड की खोज किसने की थी? कैमिलो गाल्जी ने की थी। डीएनए की संरचना डबल हेलिक्स किसने खोजी? वाटसन तथा क्रिक ने खोजा था। ये क्रिक है, ये आप लोग याद रखिएगा। आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? राइबोस पाई जाती है। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? डीऑक्सी राइबोस पाई जाती है। कोशिका विभाजन वह प्रक्रिया है जिसमें गुणसूत्र संख्या आधी हो जाती है। अर्धसूत्री मायोसिस कहलाता है। और हमें पता है कि 46 जो गुणसूत्र होता है वो ह्यूमन में होता है। जैसे गुणसूत्र बढ़ जाएगा तो डाउन सिंड्रोम हो जाता है। ठीक है, मंगोलियन जड़ता रोग कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य कोशिका विभाजन को क्या कहते हैं? माइटोसिस कहते हैं। समसूत्री विभाजन कहते हैं। ये गुणसूत्रों की संख्या मनुष्य में 23 जोड़े। और मनुष्य में लिंग गुणसूत्र किस में होते हैं? XY होते हैं। पुरुष में लिंग गुणसूत्र संयोजन क्या है? XY है। स्त्री में लिंग गुणसूत्र संयोजन क्या है? XX है। कोशिका झिल्ली किस पदार्थ की बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की होती है। लिपिड प्रोफाइल से हार्ट अटैक आता है। लिपिड प्रोफाइल बढ़ने से। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन एक प्रकार का अमीनो एसिड होता है। ठीक है, प्रोटीन की कमी से क्वास्कियर रोग होता है। लेक्चर को आप सुनते चलिए, बेहतरीन ढंग से आपको चीज़ें समझ में आएंगी और मुझे भी पढ़ाने में मज़ा आएगा क्योंकि 1 लाइनर क्वेश्चन है, लिखने में बहुत टाइम चला जाएगा। मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 है। मांसपेशियों की संख्या आपको पता होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, जो जांघ में पाई जाती है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस कान में पाई जाती है। मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। मेढक में 3 होते हैं, मछली में 2 होते हैं। ट्रिपल M यानी मानव, मेढक, मछली। 4 3 2 गलफड़े द्वारा सांस लेती हैं, ये आपको याद रखना है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? लगभग 120 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? रोगों से रक्षा करना। रक्त का थक्का जमाने में कौन सी कणिका सहायक होती है? प्लेटलेट्स होती है। मानव शरीर में कुल रक्त की मात्रा कितनी होती है? लगभग 5 से 6 लीटर होती है। सार्वत्रिक दाता रक्त समूह कौन सा होता है? ओ निगेटिव होता है। सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह AB पॉजिटिव होता है। यानी कहने का मतलब है यूनिवर्सल डोनर की बात करेंगे तो O हो जाएगा, यूनिवर्सल एक्सेप्टर की बात करेंगे तो AB हो जाएगा। ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 310 केल्विन होता है। र्यूमर पैमाने पर भी निकाल सकते हैं। इसका एक फार्मूला होता है C/5 F-32/9 K-273/5 R/4। ये सारी चीज़ें आपको याद रखते हुए चलना है। 34 नंबर है इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? तो अग्नाशय से स्रावित होता है। मधुमेह किस हार्मोन्स की कमी से होता है? तो इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन पैनक्रियाज
कि सही तरीके से काम ना करने से इंसुलिन कम बनता है, जिससे डायबिटीज़ हो जाती है, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन-सी होती है? थायराइड। थायराइड में थायरॉक्सिन नामक हार्मोन्स होता है। थायराइड गले के नीचे होती है, इसमें थायराइड होता है, पैराथायराइड होता है, जो कैल्शियम एब्ज़ॉर्ब करने में असमर्थ होता है। एड्रिनल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? वृक्क के ऊपर होती है, यानी किडनी के ऊपर होती है। 2 किडनी होती है, किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है। और नेफ्रॉन्स गुर्दे की कार्यात्मक इकाई होती है, यानी किडनी का कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? नेफ्रॉन्स कहलाती है। देखो, नेफ्रॉन्स और न्यूरॉन्स जो होती है, न्यूरॉन्स मस्तिष्क से रिलेटेड है, नेफ्रॉन किडनी से रिलेटेड है। वृद्धि हार्मोन्स कौन-सी ग्रंथि से स्रावित होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि, जो कि मस्तिष्क में पाई जाती है, मटर के दाने के समान होती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। बच्चों में विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है। बी1 की कमी से बेरी-बेरी, बी3 की कमी से पेलाग्रा होता है। आपको ये याद रखना है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन होते हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। और जल में घुलनशील कौन से विटामिन होते हैं? विटामिन बी और सी। विटामिन बी के साथ कॉम्प्लेक्स लगता है साइनोकोबालामीन जो होता है, उसमें कोबाल्ट पाया जाता है। बायोटिन विटामिन बी7 है। फोलिक एसिड के लिए विटामिन बी9 होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक। विटामिन के का मुख्य कार्य क्या होता है? रक्त का क्लॉटिंग बनाना होता है। रक्त में जैसे ह्यूमन क्या होता है? ह्यूमन ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। ह्यूमन ब्लड के अंदर हिपैरिन होता है, ठीक है। हिपैरिन जो होता है ब्लड को जमने नहीं देता। जब चोट लगती है, ब्लड बहता है, तो हिपैरिन खत्म हो जाता है, ठीक है। विटामिन बी12 की कमी से अनीमिया हो जाता है, रक्त अल्पता हो जाती है। इसको दूर करने के लिए आपको सिरप वगैरह दी जाती है, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन ई को क्या कहा जाता है? टोकोफेरॉल। इसकी कमी से नपुंसकता आ जाती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन-सी होती है? तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन होती है, जो मस्तिष्क में पाई जाती है। 50 नंबर है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन-सी होती है? शुक्राणु होती है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? सेरिब्रम होता है, जिसे बुद्धि का केंद्र कहते हैं। शरीर का तापमान नियंत्रण कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस करता है। शरीर संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन करता है? अनुमस्तिष्क यानी सेरिबेलम करता है। पाचन तंत्र की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन-सी होती है? यकृत। सेकंड नंबर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? पैनक्रियाज होती है, अग्नाशय होती है, ये आपको याद रखना है। पित्त रस का निर्माण यकृत में होता है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूँ। 55 नंबर और 56 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेक्चर को आप सुनते चलिए, लेक्चर बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छे ढंग से मैं चीज़ें समझाता चलूँगा। आपको सिर्फ सुनना है, लेक्चर लेक्चर देखना है और सुनना है। पित्त-रस का निर्माण यकृत में होता है, ठीक है। यकृत, देखिए यकृत जो होता है, लीवर सबसे जल्दी खराब हो जाता है और सबसे जल्दी ठीक हो जाता है, ठीक है। यकृत खराब होता है तो लीवर सिरोसिस होता है, लीवर कैंसर होता है, लिम्फ नोड होती हैं, 8 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। पित्त रस का संग्रहण यानी स्टोरेज कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है, गॉल ब्लैडर में होता है। भोजन का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। जल अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत में होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। त्वचा की बाहरी परत एपिडर्मिस कहलाती है। ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो मैग्नीशियम पाई जाती है। क्लोरोफिल की बात करेंगे तो क्लोरोफिल के कारण पत्तियाँ हरी होती हैं, ये हमको पता है। श्वसन क्रिया मुख्यतः कहाँ होती है? फेफड़े में होती है। मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। वृक्क का कार्य क्या होता है? रक्त को छानना, मूत्र बनाना। 180 लीटर फ़िल्टर करता है। वृक्क की कार्यात्मक इकाई मैंने पहले ही बता दिया, नेफ्रॉन्स होती है। न्यूरॉन्स जो होती है मस्तिष्क में होती है। और किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी कहलाता है। मानव शरीर में कितने वृक्क होते हैं? 2 होते हैं। आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर जहान मेंडल, जिन्होंने मटर के दाने पर रिसर्च किया था। जीव विज्ञान का जनक अरस्तू को कहा जाता है। वर्गकी का जनक किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। प्रकाश संश्लेषण किस अंगक में होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। श्वसन की क्रिया किस अंगक में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। पाचन एंजाइम किस में पाए जाते हैं? लाइसोसोम में पाए जाते हैं। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम कहलाती है। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी होती है? जबड़े की होती है, जिसे मैसेटर कहते हैं। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला भाग क्या कहलाता है? पेसमेकर ऐसे नोड कहलाता है। देखिए, अगर बात करेंगे, जार्विक 7 एक कृत्रिम हृदय है, ठीक है। जार्विक 7 आपको याद रख लेना है, कृत्रिम हार्ट है। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? महाधमनी, आयोटा। मानव शरीर में सबसे बड़ी शिरा कौन सी होती है? महाशिरा होती है। रक्तचाप मापने का यंत्र स्फिग्मोमैनोमीटर होता है। सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 120/80 होता है। एचजी यानी एमएफ
mmHg, यानी सिस्टोलिक डायस्टोलिक, सिस्टोलिक ऊपर डायस्टोलिक नीचे वाला होता है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 60 से 70% होती है। मानव हृदय का वजन कितना होता है? 250 से 350 ग्राम होता है। मानव मस्तिष्क का भार 3 पाउंड होता है। 1 पाउंड 450 ग्राम के बराबर होता है। आँखों का रंग किसके कारण होता है? तो मेलानिन वर्णक के कारण त्वचा का रंग होता है। ठीक है। दृष्टि दोष मायोपिया से क्या दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती? हाइपरमेट्रोपिया से पास की वस्तु अच्छी नहीं दिखाई देती। कान का कौन सा भाग संतुलन बनाए रखने में मदद करता है? अर्धवृत्ताकार नलिकाएं जो होती हैं वो भाग संतुलन बनाने में मदद रखती है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं किसके लिए जिम्मेदार होती है? स्वाद पहचानने हेतु। सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है? दांत का होता है। ICPM होता है। 21-23 इसका फार्मूला होता है, ये आपको याद रखना है। कृंतक, रत्नक, चौवर्णक, अग्रचौवर्णक, ICPM 21-23। और वयस्क मनुष्यों में दांतों की कुल संख्या 32 होती है। दूध के दांत की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। मानव शरीर में पसली और रिब्स की कुल संख्या 24 होती है। मानव रीढ़ की हड्डी में कशेरुकियों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है, जो कि जांघ में पाई जाती है। सबसे छोटी जो होती है वो कान में पाई जाती है। एक जांघ में पाई जाती है, एक कान में पाई जाती है। श्वसन दर प्रति मिनट सामान्यतः कितनी होती है? 16 से 20 बार होती है। हृदय गति प्रति मिनट सामान्यतः कितनी होती है? 72 बार होती है। मानव भ्रूण के विकास की अवधि कितनी होती है? लगभग 280 दिन, यानी 9 माह। स्तनधारियों में दूध उत्पादन किस ग्रंथ से होता है? तो मेमरी ग्लैंड से होती है। देखो, मैमोग्राफी स्तन कैंसर का होता है, स्तन कैंसर के लिए। ठीक है, मैमोग्राफी ये आपको याद रखना है। मैमल स्तनधारी होते हैं जो बच्चा पैदा करते हैं और दूध पिलाते हैं, उसको मैमल बोलते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। स्टेपिस इसको कहा जाता है। अब हम बात करेंगे प्लांट बायोलॉजी की। हमारा 101 नंबर से 200 क्वेश्चन जो रहेगा वो वनस्पति विज्ञान से रहेगा। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रिटस को कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है? तो ये ऑक्सीजन गैस निकलती है। 103 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। CO2 कहा जाता है। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की बात करेंगे तो 0.03% होता है। और इसको ड्राई आइस भी कहा जाता है, ये हमें याद रखना है। पौधों में जल का परिवहन यानी परिवहन किसके द्वारा होता है? तो ये जाइलम के द्वारा होता है, ये याद रखना है। पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा होता है। जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा होता है। पौधों में श्वसन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? स्टोमाटा के द्वारा होता है। पौधों में जल की कमी से मुरझाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विल्टिंग कहलाती है। पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस अंग से होता है? पत्तियों से होता है। फूल का नर भाग क्या कहलाता है? पुंकेसर कहलाता है। स्टामेन कहलाता है। फूल का मादा भाग क्या कहलाता है? स्त्रीकेसर। पिस्टिल कार्पेल कहलाता है। परागण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पॉलिनेशन कहलाती है। बीज रहित फलों के उत्पादन को क्या कहते हैं? पार्थेनोकॉर्पी। ठीक है। पौधों में वृद्धि हार्मोन्स कौन होते हैं? ऑक्सिन होते हैं। फलों को पकाने के लिए एथिलीन प्रयोग किया जाता है। C2H5 एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। पौधों की वृद्धि रोकने वाला हार्मोन्स कौन सा होता है? एब्सिसिक एसिड होता है। कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला हार्मोन्स कौन सा होता है? साइटोकाइनिन होता है। तना लंबा करने वाला हार्मोन्स कौन सा होता है? जिब्रेलिन होता है। सबसे बड़ा फूल पूछ रहा है, रेफ्लेसिया होता है। सबसे छोटा फूल जो बात कर रहा है वुल्फिया हो जाएगा। जड़ रहित पौधों का उदाहरण क्या है? शैवाल होता है। शैवाल जो होता है फाइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। कवकों में माइकोलॉजी होता है। कवक में माइकोलॉजी का अध्ययन करेंगे। दांत जो होता है वो रिंग वार्म जो होता है ये फंगस के कारण होता है। इसके लिए नियोमाइसिन क्रीम वगैरह आती है। कीटभक्षी पौधे का उदाहरण क्या होता है? घटपर्णी होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक वर्णक क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, जिसमें मैग्नीशियम पाई जाती है। पौधों में वर्णक हरा क्यों दिखता है? क्लोरोफिल लाल व नीली कीड़े अवशोषित कर हरी परिवर्तित करती हैं पौधों में। और नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा जीवाणु जरूरी है? तो राइजोबियम। जीवाणु कौन सा होता है? तो राइजोबियम होता है। फलीदार पौधों की जड़ों में कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है? मूल ग्रंथियां। रूट नूडल्स पाई जाती है। सबसे ऊंचा वृक्ष रेडवुड सिकोया को बोला जाता है। सबसे पुराना जीवित वृक्ष किस प्रजाति का होता है? ब्रिसल कोन पाइन होता है। कैक्टस में पत्तियां किस रूप में बदल जाती हैं? कांटे स्पाइन्स में बदल जाती हैं। वाष्पोत्सर्जन मापने का अंत पोटोमीटर होता है। प्रकाश संश्लेषण मापने का यंत्र क्या होता है? गैनांक का प्रकाश संश्लेषण मापी होता है। पौधे के अध्ययन को क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। बीजे के अध्ययन को स्पर्मोलॉजी कहा जाता है। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। कवक अध्ययन माइकोलॉजी। कवक जो होता है
वो माइकोलॉजी, शैवाल जो होता है वो फाइकोलॉजी कहा जाता है। वृक्षों की आयु एनुअल रिंग को कलेक्ट करके करते हैं। ये सिविल इंजीनियरिंग का भी क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अ, जो सामान्य वृक्ष होते हैं, एक एक्सोजीनियस होता है, एक इंडोजीनियस होता है। सबसे बड़ा बीज किस पौधे का होता है? डबल कोकोनट कोकोडीमेर का होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस भाग में होती है? क्लोरोप्लास्ट में होती है। C4 पौधे का उदाहरण क्या है? मक्का गन्ना यानी गन्ना। C3 पौधे का उदाहरण क्या है? गेहूँ चावल। गेहूँ जो है ये रबी की फसल है, जबकि चावल जो होता है ये आपका खरीफ की फसल में आते हैं। वहीं चावल की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल पहले नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में जल अवशोषण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो रूट हेयर के कारण होता है। द्विबीजपत्री पौधों में जड़ तंत्र कैसा होता है? मूसला जड़ होती है। एक बीजपत्री पौधों में जड़ तंत्र कैसा होता है? रेशेदार जड़ होता है, फाइब्रस रूट होता है। पौधों में श्वसन की प्रक्रिया किस अंग में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। सबसे पहला कृषि किया गया अनाज कौन सा माना जाता है? गेहूँ। दलहनी फसलों की किस तत्व की पूर्ति मिट्टी में करती है? नाइट्रोजन। हरित क्रांति का जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। और भारत में जो है MS स्वामीनाथन है। वहीं श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। पौधों में जनन की 2 विधियाँ कौन सी होती है? लैंगिंग, अलैंगिंग होती हैं। कलम लगाना किस प्रकार का प्रजनन होता है? कायिक प्रवर्धन होता है, अलैंगिक जनन होता है। सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा बाँस तो झाड़ी में आता है, ठीक है, बाँस होता है। इंडोजीनियस होते हैं बाँस, ठीक है, ये अंदर की तरफ बढ़ते हैं। लाइकेन किस का संयुक्त रूप है? शैवाल और कवक का। मशरूम किस जगत में होता है? फंगस, फंगी होता है। ब्रेड बनाने के लिए कवक उपयोग किया जाता है, ईस्ट, साइक्रोमाइसिस। पेनिसिलिन किससे प्राप्त होती है? पेनिसिलिन कवक से प्राप्त होती है। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। सबसे बड़ा जीवित जीव ऑर्गेनिज्म कौन सा माना जाता है? फंगस, अर्मेलिया, ओस्टाई माना जाता है। पौधे में उत्सर्जन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? पत्तियों का गिरना, गोंद व रेजिन का स्राव होता है। हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र किस में क्या कहलाते हैं? प्रोड्यूसर कहलाते हैं। जड़ों में पाई जाने वाली गांठें किससे सहजीवी संबंध दर्शाती हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। जीवाणु वलयाकार छाल हटाने की प्रक्रिया रिंग बार्मिंग किससे प्रभावित होती है? फ्लोएम परिवहन से। पौधों में जल चालन ऊतक कौन सा होता है? जाइलम होता है। 163 नंबर क्वेश्चन है, कैम्बियम ऊतक का कार्य क्या होता है? द्वितीयक वृद्धि होती है, यानी मोटाई में वृद्धि होती है। 164 नंबर है, पौधों में बाहरी सुरक्षात्मक परत क्या कहलाती है? एपिडर्मिस कहलाती है। तने के द्वारा होने वाले लैंगिक प्रजनन का उदाहरण क्या है? आलू। जड़ द्वारा होने वाले अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण क्या है? शकरकंद। पत्ती द्वारा होने वाले अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण क्या है? ब्रायोफिलम। पादप कोशिका में वोकुल का आकार कैसा होता है? बड़ा होता है। जंतु कोशिका में रिक्तियों का आकार कैसा होता है? छोटा या अनुपस्थित होता है। प्रकाश की अनुपस्थिति में पौधे की वृद्धि को क्या कहते हैं? एटियोलेशन कहते हैं। सूर्य की दिशा में पौधे की गति को क्या कहते हैं? फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। जल की दिशा में जड़ों की गति को हाइड्रोट्रॉपिज्म कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण के प्रति पौधों की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। छुई मुई पौधों में पत्तियों का मुड़ना किस गति का उदाहरण है? स्पर्शानुवर्तन। भारत का राष्ट्रीय पूछ रहा है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा होता है? तो कमल होता है। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो पलाश हो जाएगा, ब्यूटीना मोनोस्पर्मा। विश्व की सबसे लंबी पुष्पी वनस्पति प्रजाति कौन सी होती? आर्किड, ठीक है। एक बीजपत्री तने में संवहन बंडल कैसे व्यवस्थित होते हैं? बिखरे हुए होते हैं। द्विबीजपत्री तने में संवहन बंडल कैसे व्यवस्थित होते हैं? वलय में होते हैं। पौधों में भोजन संग्रहण का मुख्य रूप क्या है? स्टार्च होता है। सबसे पहला बीज रहित संवहनी पौधा कौन सा होता है? टेरिडोफाइट्स होते हैं। ब्रायोफाइट्स को क्या कहा जाता है? पादप जगत के उभयचर कहे जाते हैं। शैवाल किस जगत में आते हैं? प्रोटिस्टा। पौधों में जल व खनिज लवण ऊपर ले जाने की क्रिया क्या कहलाती है? एसेंट ऑफ सैप कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण का डार्क रिएक्शन को क्या कहा जाता है? केल्विन चक्र कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की लाइट रिएक्शन कहाँ होती है? थाइलाकाइट झिल्ली में होती है। सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला पौधा माना जाता है पीपल। कौन सा पौधा रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है? एलोवेरा। पीपल कुछ हद तक होता है। जीवाश्म ईंधन किससे बना होता है? प्राचीन वनस्पतियों और जीवों के अवशेष से। सबसे प्राचीन कृषि फसल मानी जाती है गेहूँ और जौ। रबड़ किस पौधे से प्राप्त होता है? हीविया ब्रासिलियंसिस। कपास किस पौधे के भाग से प्राप्त होता है? बीज के रेशे से होता है। चाय की पत्तियों में उत्तेजक पदार्थ निकोटीन, चाय की पत्तियों में ना, सॉरी,
चाय की पत्तियों में कैफ़ीन पाया जाता है। तम्बाकू में हानिकारक जो होता है निकोटीन होता है। 31 मई को एंटी टोबैको डे मनाया जाता है, 31 मई को, ये आपको याद रखना है। अफ़ीम किस पौधे से प्राप्त होती है? पोस्ता से प्राप्त होती है। हल्दी का वनस्पति नाम क्या है? करकुमा, लौंगा, नीम का, एजा, डिरचाता इंडिका। तुलसी का वनस्पति नाम ओसिमम सैंटिकम और गेहूँ का ट्रैटिकम स्टीवम, चावल का ओरिजा सेटिवा। अब हम देखेंगे एनिमल किंगडम से। जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। यानी वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। द्विनाम पद्धति किसने प्रस्तुत की थी? तो कैरोलस लिनियस ने प्रस्तुत की थी। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस है। सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा है? ब्लू व्हेल है। सबसे बड़ा स्थलीय जीव कौन सा माना जाता है? अफ्रीकी हाथी। सबसे तेज दौड़ने वाला जीव चीता होता है। सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी पेरिग्रीन फाल्कन होता है। सबसे ऊंचा जीव कौन सा होता है? जिराफ होता है। सबसे लंबा सांप कौन सा होता है? एनाकोंडा होता है। सबसे जहरीला सांप इनलैंड टाइफन होता है। सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग जो कि उड़ नहीं पाता। ठीक है। सबसे छोटा पक्षी हमिंगबर्ड जो कि पीछे भी उड़ लेता है, उड़ने में असमर्थ। सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग होता है। अंडे देने वाला स्तनधारी जीव कौन सा है? प्लेटिपस और इकिडना। सबसे बुद्धिमान जीव चिंपैंजी और डॉल्फिन। डॉल्फिन को सुसु कहा जाता है। ठीक है। कौन सा जीव अपना रंग बदलता है? गिरगिट बदलता है। कौन सा जीव सबसे अधिक समय तक बिना पानी पिए रह सकता है? ऊँट, क्योंकि ऊँट वसा जो रहती है उसके पेट में ना, उसी से वो क्या करता है, हाइड्रेट रहता है। ठीक है। मधुमक्खी का पालन एपीकल्चर या मेलिटोलॉजी कहलाता है। मछलियों का इक्थियोलॉजी कहला जाता है। पीसीकल्चर भी मछली पालन से संबंधित है। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। सांपों का अध्ययन हर्पेटोलॉजी कहलाता है। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। जीवाश्मों का अध्ययन पॉलियोटोलॉजी कहलाता है। जीवाश्मों की एज जो है वो कार्बन डेटिंग से ज्ञात करते हैं, ये आपको याद रखना है। रेशम का उत्पादन करने वाला कीट कौन सा है? रेशम कीट होता है बाम्बिक्स मोराई। रेशम उत्पादन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर, मछली पालन पीसीकल्चर। और मेढक की त्वचा से श्वसन की प्रक्रिया कहाँ क्या कहलाती है? त्वची श्वसन कहलाती है। मछलियों में श्वसन अंग गलफड़े होते हैं, गिल्स, ये हमने बता दिया है आपको, पहले ही बता दिया है, गिल्स होते हैं। कीटों में श्वसन तंत्र कहाँ क्या कहलाता है? श्वासनली तंत्र कहलाता है। कौन सा जीव दो वातावरण में रह सकता है? उभयचर। एम्फीबियन। एम्फीबियन जो जल और थल दोनों में रह सकते हैं। सांप छिपकली किस वर्ग में आते हैं? सरीसृप में आते हैं। एनिलिडा की बात करेंगे, केचुआ एनिलिडा ग्रुप में आते हैं। व्हेल डॉल्फिन मैमल में आते हैं जो बच्चे पैदा करते हैं और दूध पिलाते हैं। मगरमच्छ कछुआ सरीसृप रेप्टाइल्स में आते हैं। तितली का जीवन चक्र किस प्रक्रिया से गुजरता है? तो मेटामॉर्फोसिस से गुजरता है। मेढक के जीवन चक्र में टेडपोल किस अवस्था को कहा जाता है? लार्वा अवस्था। कौन सा जानवर अपनी पूंछ दोबारा उगा सकता है? छिपकली। ऊँट के कुहबड़ में क्या संग्रहित रहता है? वही मैंने बताया, कुहबड़ में जो रहता है फैट, चर्बी जो रहता है वही संग्रहित रहता है, जिसके कारण उनको काफ़ी दिनों तक प्यास नहीं लगती। कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता लेकिन तैर सकता है? पेंगुइन। कंगारू किस महाद्वीप का प्रमुख जीव है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, ओशनियाई देश में आते हैं। ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे ज़्यादा बार ओडीआई यानी 50 ओवर का मैच जीतने वाली टीम है। कोआला किस महाद्वीप का प्रमुख जीव है? तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। पांडे मुख्यतः चीन में पाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु पूछ रहा है। बाघ हो गया, पक्षी हो गया, मोर हो गया, जलीय जीव हो गया, गंगा डॉल्फिन। सबसे बड़ा पक्षी अंडा कौन शुतुरमुर्ग देता है? 3 कच्छी। मेढक उभयचर में होते हैं। 4 कच्छी मैमल्स और पक्षी में होते हैं। कीड़ों के में कितने पैर होते हैं? तो 6, 3 जोड़े। मकड़ी में कितने पैर होते हैं? 8 होते हैं। केचुआ किसान का मित्र क्यों कहलाता है? क्योंकि मिट्टी को उपजाऊ कहलाता है। केचुआ और जोंक जो है एनिलिडा ग्रुप में आते हैं, ये आपको याद रखना है। केचुए में श्वसन किस माध्यम से होता है? त्वचा के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? त्वचा के माध्यम से होता है, ये आपको याद रखना है। और मधुमक्खी के छत्ते में रानी मधुमक्खी का मुख्य कार्य क्या होता है? अंडे देना। क्या होता है? अंडे देना, ये आपको याद रखना है। उसके बाद सबसे विषैला मेढक कौन सा होता है? गोल्डन पॉइजन डार्ट फ्रॉग होता है। व्हेल मछली मैमल होती है जो बच्चा पैदा करती है, बच्चों को दूध पिलाती है। शार्क किस वर्ग की मछली में आती है? कार्टिलेजिनस मछली
उपस्थि मीन में आती सबसे बड़ी मछली कौन सी होती है? व्हेल होती है। ऑक्टोपस की कितनी भुजाएं होती हैं? 8 होती है। घोड़े की औसतन आयु कितनी होती है? 25 से 30 वर्ष होती है। हाथी की औसतन आयु जो होती है वो होती है 60 से 70 वर्ष। कुत्ते की औसत आयु क्या होती है? 10 से 13। देखिए कुत्ते जब काटते हैं तो हाइड्रोफोबिया हो जाता है, रेबीज हो जाता है, आपको याद रखना है। इसके लिए इंजेक्शन वगैरह लगाना ज़रूरी होता है। चाटने से भी होता है, कुत्ते के चाटने से, जैसे वायरस होता है ना, कांटेक्ट आने से जहाँ पे कुत्ते ने टच किया है वो आपके हाथ के द्वारा मुंह के अंदर चला जाएगा सलाइवा के माध्यम से, तब भी आपको रेबीज के टीके लगवाने पड़ते हैं। सबसे लंबी आयु जीने वाला स्थलीय जीव कछुआ होता है, टर्टल। और किस जीव की स्मरण शक्ति सबसे तेज होती है? हाथी की होती है। प्रवास करने वाले पक्षी का उदाहरण क्या होता है? साइबेरियन क्रेन होता है। कौन सा जीव अपने शरीर का वजन सबसे अधिक उठा सकता है? चींटी होती है। चींटी फार्मिक एसिड छोड़ती है, HCOOH। ठीक है। मिथुनोइक एसिड होती है। ततैया और मधुमक्खी में क्या अंतर है? मधुमक्खी एक बार डंक मारने के बाद मर जाती है, जबकि ततैया कई बार डंक मार लेते हैं। रेशम कीट का जीवन चक्र किस अवस्था से होकर गुजरता है? अंडा, लार्वा, प्यूपा, वयस्क। कौन सा जीवित जीवाश्म कहलाता है? लिमुलस। भारत में पाया जाने वाला सबसे बड़ा हिरण कौन सा होता है? सांभर होता है। एक सींग वाला गैंडा भारत में कहाँ पाया जाता है? असम में पाया जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम की राजधानी दिसपुर होती है। यहाँ पे कामाख्या मंदिर है, योनि की पूजा की जाती है। यहाँ पे गोपीनाथ बारदौली हवाई अड्डा है और IIT गुवाहाटी है यहाँ पे। ये आपको याद रखना है। ब्रह्मपुत्रा नदी भी है। ठीक। शेरों के लिए प्रसिद्ध भारतीय राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? गिर है, गुजरात में पाया जाता है, गुजरात में है। बाघों के संरक्षण हेतु भारत सरकार की योजना क्या कहलाती है? प्रोजेक्ट टाइगर यानी टाइगर प्रोजेक्ट कहलाती है। कौन सा जीव सबसे अधिक नींद लेता है? कोआला। लगभग 20 से 22 घंटे लेता है। ध्रुवी भालू किस रंग के प्रतीत होते हैं और क्यों? सफ़ेद बालों में पिगमेंट की कमी के कारण होता है। सी हॉर्स किस वर्ग का जीव है? मछली का होता है। कौन सा कीट सबसे अधिक रोग फैलाता है? मच्छर। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है 25 मार्च को। मलेरिया डेंगू वायरस के कारण होता है। एडीज मच्छर होता है। फाइलेरिया जो होता है क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। घरेलू मक्खी किस रोग को फैलाने में सहायक होती है? हैजा। और टाइफाइड तो पानी के कारण होता है। टाइफाइड के जीवाणु का नाम होता है सैल्मोनेला टाइफोविडाल। टेस्ट किया जाता है। टाइफिडॉड भी किया जाता है। हैजा पानी के द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग होता है। चमगादड़ जो होते हैं मैमल होते हैं, एकमात्र उड़ने वाले स्तनधारी होते हैं। रात में रास्ता कैसे खोजते हैं? इकोलेशन के कारण, यानी परिवर्तित ध्वनि तरंगों के द्वारा। ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे होती है? अनुदैर्घ्य होती हैं। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। डॉल्फिन और चमगादड़ में संरचना की कौन सी समान विधि पाई जाती है? तो इकोलोकेशन पाई जाती है। कौन सा जीव बिना सिर के भी जीवित रहता है? कॉकरोच होता है। तिलचट्टा कितने समय तक भोजन के बिना जीवित रह सकता है? लगभग 1 महीना। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है? रेगिस्तान में लंबी दूरी तय करने की क्षमता रखते हैं, गद्देदार होते हैं, धंसते नहीं। भारत में पाया जाने वाला सबसे बड़ा बिल्ली प्रजाति जीव कौन सा है? बंगाल टाइगर। सबसे बड़ा सरीसृप कौन सा होता है? खारे पानी का मगरमच्छ। सबसे जहरीला समुद्री जीव कौन सा होता है? बाघ से जेलीफिश। कौन सा जीव बिना भोजन के लंबे समय तक जीवित रह सकता है? ऊँट कहलाता है। भारत में पाया जाने वाला राष्ट्रीय फल आम होता है, मैंगिफेरा इंडिका। रेशम के कीड़ों को क्या खिलाया जाता है? शहतूत की पत्तियाँ। मलबेरी शहतूत के की लकड़ियों से जानते हो क्या बनता है? क्रिकेट के बैट बनाए जाते हैं। ये आपको याद रखना। अगर आप यूपी से हैं तो मेरठ में बनते हैं। और किसान का मित्र केचुआ होता है, एनिलिडा ग्रुप में आते हैं। मिट्टी को भुरभुरा बनाते हैं। और कौन से जीव परागण में सहायक होते हैं? मधुमक्खी, तितली, चमगादड़। प्रवाल भित्ति कोरल लीफ किससे बनती है? समुद्री शैवाल जीवों के कंकाल से बनती है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी होती है? ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है। किस जीव के पुनः रीजनरेशन की क्षमता सबसे अधिक होती है? हाइड्रा और प्लेनेरिया। ठीक है। ये सबसे बड़ा उभयचर कौन सा होता है? चाइनीज जायंट सैलामंड। ठीक है। भारत में पाई जाने वाली राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा घोषित है? तो हाथी। चलिए स्वास्थ्य डिजीज और हेल्थ से देख लेते हैं। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है, यानी मलेरिया जो होता है प्रोटोजोआ के कारण होता है। टाइफाइड रोग किसके कारण होता है? सैल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। कालरा रोग यानी वाइब्रियो कोलेराई के कारण होता है। पेदिक जो होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है। 24 मार्च को मनाया जाता है। टिटनेस किसके द्वारा होता है? क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई जीवाणु के द्वारा होता है। डीपीटी में आते हैं, ट्रिपल एंटीजन होते हैं। डिप्थीरिया, प्लेग, टिटनेस। ठीक है। रेबीज कुत्ते के काटने से होता है।
पोलियो रोग वायरस के कारण होता है। एड्स जो होता है HIV वायरस के कारण होता है। स्मॉल पॉक्स रोग किसके कारण होता है? वेरिसोला वायरस के कारण होता है। खसरा रोग भी मिसल्स वायरस के कारण। हेपेटाइटिस रोग यकृत से रिलेटेड है, ये भी वायरस के द्वारा होता है। कुष्ठ रोग लेप्रोसी किसके कारण होता है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु होता है। जीवाणु के लिए मॉन्टुक्स टेस्ट किया जाता है। प्लेग रोग किसके कारण होता है? यर्नीसिया पेस्टिस जीवाणु के कारण होता है। फ्लू किसके कारण होता है? इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है। देखो बर्ड फ्लू है H1N1 फ्लू, स्वाइन फ्लू H1N1 फ्लू और H5N1 बर्ड फ्लू। ठीक, स्वाइन फ्लू H1N1 फ्लू होता है, वायरस के द्वारा होता है। डायरिया जो होता है दूषित जल भोजन के कारण कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। और लुकेमिया को ब्लड कैंसर कहा जाता है। ठीक है, हृदय संबंधित रोगों का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। त्वचा का डर्मेटोलॉजी, किडनी का नेफ्रोलॉजी, मनोवैज्ञानिक साइकेट्रिस्ट कहलाते हैं। और ऑप्थोमोलॉजिस्ट आंखों की हड्डियों के, आर्थोपेडिक्स स्त्रियों के, गायनोइकोलॉजिस्ट पेडियाट्रिक बच्चों के। सर्दी जुखाम, वायरस से होने वाले सर्दी जुखाम डेंगू एड्स होते हैं। जीवाणु से होने वाले टाइफाइड टीबी हैजा। परजीवी से मलेरिया होता है। कवक से दाद होता है। ये टीकाकरण की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। इंसुलिन की खोज फ्रेडरिक बेंटिंग चार्ल्स वेस्ट ने की थी। एंटीबायोटिक की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की थी। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। मलेरिया परजीवी की खोज रोनाल्ड रास ने की थी। 25 अप्रैल को मनाया जाता है मलेरिया डे। भारत रत्न और चिकित्सा क्षेत्र में योगदान हेतु कौन प्रसिद्ध है? रोनाल्ड रास। मलेरिया अनुसंधान भारत में। WHO का पूर्ण रूप क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ICMR का फुल फॉर्म क्या है? भारतीय विज्ञान अनुसंधान परिषद। एनीमिया रोग आयरन की कमी से होता है, यानी ब्लड की कमी से होता है। घेगा रोग विटामिन की कमी से नहीं, आयोडीन की कमी से होता है। 53I-131 से इलाज किया जाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है। रतौंधी विटामिन ए होता है। रक्त में शर्करा की अधिकता से हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। कमी से हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। उच्च ताप से हाइपरटेंशन, निम्न ताप से हाइपोटेंशन। हृदय घात को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हार्ट अटैक कहते हैं। माइकोकार्डियम इन्फ्रक्शन कहा जाता है। मस्तिष्काघात को क्या कहते हैं? स्ट्रोक कहते हैं। अस्थमा की संख को प्रभावित करता है। फेफड़े को। गठिया रोग जोड़ों में होती है। डेंगू बुखार वायरस के कारण होता है, जिसमें प्लेटलेट की संख्या घट जाती है। जॉन्डिस की संख को प्रभावित करता है। यकृत बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, इसीलिए आपको कहा जाता है हरी सब्जियां खानी चाहिए, बाहर की तली भुनी चीज़ें कम खानी चाहिए। ठीक है, इसके लिए जो होता है यूडली वगैरह टैबलेट आती है, Liv52 आती है हिमालय की, जो आपके लीवर को मजबूत बनाती है। कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं फैलता? टाइफाइड होता है। कोविड-19 किस वायरस के कारण होता है? SARS-CoV-2। सार्स क्या होता है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है। ये जापान में हुआ था। रक्तदान कितने समय बाद दोबारा कर सकते हैं? लगभग 3 महीने बाद। मानव शरीर में सबसे पहला अंग प्रत्यारोपण किसका हुआ था? किडनी का हुआ था। आर्गन डोनेशन में सबसे अधिक अंगदान किसका होता है? किडनी का होता है। कैंसर के उपचार में किस विकिरण चिकित्सा का प्रयोग किया जाता है? रेडियोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली कोशिका कौन सी होती है? WBC होती है। एंटीबॉडी का निर्माण कौन सी कोशिकाएं करती हैं? बी लिम्फोसाइट करती है। प्रतिरक्षा तंत्र की खोज में योगदान देने वाले प्रमुख वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर थे। कुपोषण में कौन सा रोग होता है? कुपोषण यानी क्वास्कियर परासमस विटामिन प्रोटीन की कमी से। हमने बताया प्रोटीन अमीनो एसिड होते हैं। 20 प्रकार के अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है। मोटापा किस कारण से बनता है? फैट लेने से होता है। डायबिटीज कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, टाइप 1 टाइप 2। किस रोग में थक्का नहीं बनता? हीमोफीलिया में। हीमोफीलिया किस प्रकार की बीमारी है? जेनेटिक बीमारी है। सिकल सेल एनीमिया किस बीमारी होता है? आनुवंशिक रोग होता है। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? गुणसूत्र संख्या 21 की अतिरिक्त प्रति होती है। कलर ब्लाइंडनेस किस कारण से होता है? आनुवंशिक एक्स गुणसूत्र दोष के कारण होता है। मानव शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या कहते हैं? इम्यूनिटी कहते हैं। वैक्सीन शरीर में क्या उत्पन्न करती है? एंटीबॉडी। सबसे पहले टीका किस रोग के लिए बनाया गया था? चेचक के लिए बनाया गया। WHO ने किस रोग को विश्व में उन्मूलन कर दिया था? 1980 में चेचक को कर दिया था। भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया? 2004 में। एंटीसेप्टिक सर्जरी की शुरुआत जोसेफ लिस्टर ने की थी। एक्स-रे की खोज किसने की थी? विल्हेम रॉन्टेजन ने किया था। इनको फिजिक्स का पहला नोबेल प्राइज मिला था। कौन सा रक्त को शुद्ध करता है? अंग, वृक्क और किडनी। यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। शरीर में यूरिया का उत्सर्जन कैसे होता है? मूत्र के माध्यम से होता है। पसीने में कौन सा अपशिष्ट पदार्थ निकल जाते हैं? लड़ यानी लवण, जल, यूरिया। मानव शरीर का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा होता है? किडनी। खांसते समय कौन सा रोग फैल सकते हैं? सर्दी जुखाम टीबी। दूषित जल से फैलने वाला हैजा, टाइफाइड, पीलिया।
हवा से फैलने वाला प्रमुख रोग क्या है? तपेदिक, टीबी, फ्लू। संपर्क से फैलने वाला रोग कौन सा है? खुजली और दाद। मच्छर जनित रोगों में कौन सा रोग शामिल नहीं है? हैजा ये जल जनित रोग है। योग का जन्म महर्षि पतंजलि को कहा जाता है। विश्व योग दिवस 21 जून यानी कल मनाया जाएगा। 20 जून को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। नियमित व्यायाम से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? इंडोर्फिन। तनाव के समय कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? कार्टिसोल होता है। एड्रिनल। नींद की कमी से शरीर का कौन सा रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होना? शरीर के लिए आवश्यक प्रोटीन स्रोत क्या है? दाल, अंडा, मांस, दूध। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत क्या होता है? अनाज, चावल, आलू। वसा का मुख्य स्रोत तेल, घी, मक्खन। संतुलित आहार में किन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज। मानव शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट। आयोडीन की कमी से कौन सी ग्रंथि प्रभावित होती है? थायराइड होती है। कैल्शियम की कमी से क्या प्रभाव पड़ता है? हड्डियां कमजोर हो जाती है। एस्ट्रोफोरेसिस होता है। फ्लोरीन की अधिकता के कारण फ्लोरेसिस होता है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक होती है। ये जो होता है हाइड्रोजन में होता है। 17th ग्रुप होता है। ये प्रतिवर्ती कह सकते हैं संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। आर्सेनिक प्रदूषण से त्वचा कैंसर होता है। जल जनित रोगों को बचाव हेतु क्या है? स्वच्छ पेयजल। इसका पीएच मान 7 हो। आनुवंशिकी एवं विकास की बात करेंगे। आनुवंशिकी शब्द किसने दिया? विलियम बेटसन ने। मेंडल ने मटर के दाने का प्रयोग किया। आनुवंशिकता की इकाई क्या होती है? जीन होती है। प्रभावी लक्षण को क्या कहते हैं? डोमिनेंट ट्रेट कहा जाता है। प्रभावी लक्षण को क्या कहते हैं? रेसिवी ट्रेट कहा जाता है। जीन किससे बने होते हैं? डीएनए से। डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। आरएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। मानव जीनोम परियोजना कब पूर्ण हुई? 2003 में। क्लोनिंग द्वारा बनाई गई पहली भेड़ का नाम डॉली था। डॉली भेड़ की क्लोनिंग कब हुई थी? 1996। विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। डार्विन की प्रसिद्ध पुस्तक ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज होता है। योग्यतम के उत्तरजीविता सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। लैमार्क का विकास सिद्धांत क्या कहलाता है? उपार्जित लक्षणों की वंशागति कहलाती है। मानव विकास की प्रक्रिया में निकटतम पूर्वज कौन माना जाता है? एप वानर माना जाता है। आनुवांशिक रूप से सबसे करीबी जीव मनुष्य के कौन सा होता है? चिंपैंजी होता है। म्यूटेशन किसमें परिवर्तन होते हैं? डीएनए अनुक्रम में। उत्परिवर्तन सिद्धांत किसने दिया? हुगो ड्यूबीज ने दिया था। जीन की भौतिक स्थिति क्या कहलाती है? लोकस कहलाती है। एक ही जीन के विभिन्न रूप क्या कहलाते हैं? एलील कहलाते हैं। समयुग्मजी होमोजाइगस किसे कहते हैं? समान एलील वाला जीव होता है। विषम युग्मजी क्या कहलाते हैं? भिन्न एलील वाला जीव। जीनोटाइप क्या होते हैं? जीन की आनुवंशिक संरचना होती है। फिनोटाइप किसे कहते हैं? जीव के दृश्य लक्षण होते हैं। आनुवंशिकी इंजीनियरिंग का उपयोग किसमें होता है? जीएम फसलें इंसुलिन उत्पादन में। इंसुलिन अग्नाशय में होता है। अग्नाशय के सही तरीके से काम न करने से इंसुलिन की कमी हो जाती है, जिससे डायबिटीज हो जाती है। ठीक है। भारत में हरित क्रांति शुरुआत हुई थी 1960 के दशक में। गेहूं पे असर पड़ा था। जीन थेरेपी का उपयोग कहाँ किया जाता है? आनुवंशिक रोग के उपचार में। स्टेम सेल का मुख्य गुण क्या होता है? विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में विकसित होने वाली क्षमता। ऊतक संवर्धन। टिश्यू कल्चर का उपयोग पौधों की क्लोनिंग में किया जाता है। वंशागत के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? गेगर जहान मेंडल ने मटर के पौधे पर रिसर्च किया था। मेंडल के पृथक्करण का नियम क्या होता है? एलील जोड़े जनन के समय अलग हो जाते हैं। मेंडल के स्वतंत्र अभिवहन का नियम क्या है? विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत हो जाते हैं। जीवाश्म किसके प्रमाण माने जाते हैं? विकास के सबसे पुराना ज्ञात जीवाश्म पक्षी कौन सा है? आर्कियोप्टेरिक्स। और उसके बाद है जीवों में समझात अंग। होमोलोगस ऑर्गन का उदाहरण क्या है? मनुष्य का हाथ और चमगादड़ का पंख। एनालॉगस ऑर्गन्स का उदाहरण क्या है? पक्षी व कीट के पंख। अवशेषी अंग। वेस्टिगल ऑर्गन्स क्या होते हैं? अपेंडिक्स होते हैं। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन और अल्फ्रेड वालेस ने दिया था। जैव विकास के प्रमाण में कौन से क्षेत्र देते हैं? जीवाश्म विज्ञान, तुलनात्मक शारीरिकी, भूण विज्ञान होता है। CRISPR क्रिस्पर तकनीक का उपयोग क्या था? जीन एडिटिंग में। भारत में पहला टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम दुर्गा कनुप्रिया 1986। विश्व का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी लुईस ब्राउन था 1978 होता है। क्रोमोसोम किसने दिया? वाल्डेयर ने। जीन शब्द किसने दिया? जॉनसन ने दिया। आनुवंशिकी के जनक किसे कहा जाता है? तो गेगर मेंडल को जो कहा जाता है। विकासवाद के जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स डार्विन को कहा जाता है। मानव में लाल हरा वर्णांता किस गुणसूत्र से जुड़ी है? एक्स गुणसूत्र से। ठीक है। आनुवंशिकी रोग हीमोफीलिया किस लिंग में अधिक होता है? पुरुषों में होता है। डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक किसने विकसित की थी? अब हम बात करेंगे पारिस्थितिकी इकोलॉजी से। ठीक है। इकोलॉजी इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा आपका
इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था? टॉन्सले ने दिया था। खाद्य श्रृंखला में पहला स्तर कौन सा होता है? उत्पादक होते हैं। खाद्य श्रृंखला में अंतिम विघटनकर्ता कौन होते हैं? जीवाणु और कवक होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह किस दिशा में होता है? एक दिवसीय होता है। जीव विविधता का अर्थ क्या होता है? जीवों के विभिन्न प्रजातियों की विविधता। जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध हॉटस्पॉट भारत में कौन से हैं? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? O3 से होती है। ओजोन की बात करें, डाप्सन इसकी इकाई होती है। 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है। ठीक है, 16 सितंबर को। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैसों का। 62 नंबर है, जैव विविधता संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और विश्व जल दिवस 22 मार्च, अर्थ 22 अप्रैल। नेक्स्ट हमारा है कार्बन चक्र में कार्बन का मुख्य भंडार कौन सा होता है? वायुमंडल और महासागर होता है। नाइट्रोजन चक्र में नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है? राइजोबियम जीवाणु करता है। वुड वेब क्या दर्शाता है? परस्पर जुड़ी हुई कई खाद्य श्रृंखलाएं। वनस्पति तंत्र में अपघटन डिकम्पोजर का उदाहरण क्या होता है? जीवाणु कवक। प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण क्या है? शाकाहारी जीव होता है। द्वितीयक में आते हैं मांसाहारी, जो शाकाहारी होते हैं। एपेक्स प्रेडेटर का उदाहरण क्या होता है? शेर, बाघ होता है। जैव आवर्धन यानी बायोमैग्निफिकेशन किसे कहते हैं? खाद्य श्रृंखला में हानिकारक पदार्थों की बढ़ती सांद्रता। भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन था? जिम कॉर्बेट, उत्तराखंड। भारत में बाघ संरक्षण 1953 में शुरू हुआ। रेड डेटा बुक रिकॉर्ड क्या रखती है? जो संकटग्रस्त हैं, जो प्रजातियां लुप्त हो रही, विलुप्त प्रजातियों का उदाहरण क्या है? डायनासोर, डोडो पक्षी। ठीक है, उसके बाद संकटग्रस्त प्रजाति का उदाहरण भारत में एक है सिंह वाला गैंडा और बंगाल टाइगर। वेटलैंड संरक्षण हेतु कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था? रामसर हुआ था, 2 फरवरी 1971 को ईरान में हुआ था। ठीक है, जैव विविधता संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय संधि कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBT। भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, लद्दाख। मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तटीय क्षेत्रों में, जैसे सुंदरवन। पश्चिम बंगाल में। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव कौन सा है? सुंदरवन। भारत बांग्लादेश यानी पश्चिम बंगाल में। पारिस्थितिकी तंत्र के में ऊर्जा का मूल स्रोत क्या होता है? सूर्य होता है। पारिस्थितिकी पिरामिड में सबसे चौड़ा आधार किसका होता है? उत्पादकों का होता है। प्रदूषण के मुख्य प्रकार क्या हैं? वायु, जल, मृदा, ध्वनि। ध्वनि मापी जाती है डेसिबल में। मृदा जो है, मृदा डे, सॉइल डे कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को मनाया जाता है। जल हो गया आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या होता है? वाहनों और उद्योगों से निकलने वाला धुआं होता है। जल प्रदूषण का मुख्य कारण औद्योगिक अपशिष्ट सीवेज होता है। ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई डेसिबल होती है। अम्लीय वर्षा किन कारण से होती है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यूट्रोफिकेशन किसके कारण होता है? जल में उपस्थित पोषक तत्व नाइट्रोजन फास्फोरस के जमाव के कारण होता है। बायोडिग्रेडेबल पदार्थ का उदाहरण क्या होता है? कागज, सब्जी अपशिष्ट होता है। अजैव निम्नकर्णी क्या होता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ का उदाहरण होता है प्लास्टिक। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या मापता है? मानव गतिविधियों से प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ने वाला प्रभाव मापता है। भारत में चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वृक्षों की कटाई के विरोध से संबंधित है। चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? सुंदरलाल बहुगुणा एवं अन्य ने की थी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या अर्थ है? भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों से समझौता किए बिना वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति। और उसके बाद हमारा रहेगा भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना? 1972 में हुआ। कार्बन फुटप्रिंट किसको मापता है? उत्सर्जित कार्बन की मात्रा को मापता है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा हस्तांतरण का नियम क्या कहलाता है? 10% का नियम कहलाता है। 10% के नियम के अनुसार कितनी ऊर्जा अगले स्तर पर स्थानांतरित होगी? तो ये केवल 10